दोस्तों, सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, ये एसएमएस आज हमारी जीवन का हिस्सा बन गया है और यह ज़िंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन जितना ज़रूरी हो गया है। आज हम सभी इस एसएमएस से कोविड-19 को हराने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित ही हमारी जीत होगी। दोस्तों, आज की पीढ़ी को तो हम एसएमएस से बचाने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन भावी पीढ़ी को भी हमें इग्नोर नहीं करना है और मेरी राय में भावी पीढ़ी को एमएमएस से बचाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, एमएमएस मतलब मेहनत, मजबूती और संस्कार। आइए पहले बात करते हैं मेहनत की। दोस्तों, आज हर चीज स्मार्ट हो गई है, फिर चाहे वह फोन हो, टीवी हो, क्लास हो, घर हो, ऑफिस हो। पिछले कई वर्षों में मैंने काफ़ी लोगों को यह कहते हुए सुना है कि, और आपने भी शायद सुना होगा कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता। इवन आज की एजुकेशन भी स्मार्टनेस की बात करती है। दोस्तों, स्मार्ट होना और स्मार्ट वर्क करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आज अधिकांश बच्चे और युवा स्मार्ट वर्क का मतलब शॉर्टकट में या बिना मेहनत के काम हो जाए ऐसा समझ रहे हैं। बिना मेहनत के ही अमीर और सफल होने के ख्वाब देख रहे हैं। स्मार्ट एजुकेशन का मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर रट कर एग्जाम पास करना हो गया है। इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके प्रोजेक्ट सबमिट करना स्मार्ट होना हो गया है। स्मार्ट होने का मतलब टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स पर डिपेंडेंसी बढ़ाना हो गया है। खुद स्मार्ट होने का मतलब दूसरों को बेवकूफ़ बनाना हो गया है। कुछ लोग खुद को स्मार्ट बनाने के चक्कर में दूसरों से बेवकूफ़ बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो इंटरनेट या सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब आदि पर शॉर्टकट में अमीर बनने के वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, ऐसे यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर जो आपको वर्क फ्रॉम होम या वर्क विदाउट इन्वेस्टमेंट के नाम से लाखों रुपए कमाने का एक सपना दिखाते हैं, दरअसल वो इस महामारी के समय में अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं और मिसगाइड कर रहे हैं। कुछ लोग जेन्युइन भी है, और ऐसे लोग जो जेन्युइन है वो कभी भी शुरू में लाखों करोड़ों कमाने की बात नहीं करते। वो आपको इनिशियल शुरुआत में कैसे आगे बढ़ना है वो बताते हैं। इसलिए आप यहाँ स्मार्ट बनिए और क्या सही है और क्या गलत उसमें फ़र्क कीजिए, वरना आप दूसरों को दिखाए सपने देखकर ही थक जाएंगे और कभी भी अपने सपनों के लिए एफर्ट नहीं कर पाएंगे। स्मार्ट होने का मतलब है कि कैसे आप अपनी क्षमताओं का और अपने पास उपलब्ध रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कैसे आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। कैसे आप एज ए लीडर दूसरों से अपना काम करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरों से काम करवाने का मतलब उनका शोषण करना नहीं है, लेकिन एक टीम की तरह कैसे एक दूसरे लोगों को लीड कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, उसका मतलब वो होता है। लेकिन लीडर बनने के लिए भी पहले टीम मेंबर बनना पड़ता है और सीखना पड़ता है। आइए बात करते हैं मजबूती की। दोस्तों, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क तो जरूरी है ही, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क से सफलता मिल जाए। आपने सुना ही होगा कि काफ़ी लोग शुरू में अपने प्रयासों में असफल ही होते हैं और उन्हीं में से कुछ लोग आगे जाकर सफल होते हैं और अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ लोग मजबूती से असफलता की आंधी को सह लेते हैं और अपनी गलतियों को सुधार कर एफर्ट जारी रखते हैं। बाकी सब लोग इस आंधी से ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाते हैं और यही कारण है कि छोटी छोटी असफलताओं से लोग टूट जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे लोग यह नहीं जानते कि उनकी जिंदगी केवल उनकी अपनी संपत्ति नहीं है जिसे वो जब चाहे नष्ट कर सकते हैं। जब अर्जुन किसी दूसरे की जान बचाने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाए, तब वे आत्महत्या करने जा रहे थे, क्योंकि प्रतिज्ञा पूरी न कर पाने से उनका ईगो हर्ट हुआ था और वे यह भी नहीं जानते थे कि उनका जीवन केवल उनकी निजी संपत्ति नहीं है। जब अर्जुन जैसा वीर ऐसा कदम उठा सकता है, तो आज के चंगू मंगू से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। आज तो अपने लिए जीने वाले लोग और सफल होने के बाद भी लोग जीवन से दुखी होकर आत्महत्या कर रहे हैं। अर्जुन को तो भगवान श्री कृष्ण ने समय पर सही ज्ञान देकर बचा लिया और उनकी पूरी प्रतिज्ञा भी पूरी करने में उनकी मदद की, लेकिन हमारी भावी पीढ़ी को कौन मजबूत बनाएगा, कौन उनका मार्गदर्शन करेगा? क्योंकि आज हम जैसे सॉफ्ट ड्रिंक पीकर डर के आगे जीत की बात करने वाले हम लोग खुद ही इतने कमजोर हैं कि भावी पीढ़ी को क्या संभालेंगे। इसलिए उनकी मजबूती के लिए पहले हमें खुद मजबूत बनना होगा। चलिए बात करते हैं संस्कारों की। दोस्तों, आज की सो कॉल्ड एजुकेटेड, स्मार्ट और मॉडर्न जनरेशन के सामने जब संस्कारों की बात की जाती है, तब उनका रिएक्शन ऐसा होता है जैसे कोई फालतू का जोक सुना दिया हो। अब दोष उनको दें या उनके पहले की जनरेशन या उससे पहले की जनरेशन को, क्योंकि संस्कार विज्ञापन में दिखाए गए उस हेल्थ ड्रिंक की तरह नहीं जो तुरंत असर दिखाते हैं। संस्कार को टिकाने और मिटाने में पीढ़ियां लगती है। इंस्टेंट नूडल्स जैसा नहीं कि 2 मिनट में बन जाएंगे। दोस्तों, आपने मेहनत कर ली
और असफलताओं को भी मजबूती से सह लिया और सफल भी हो गए, लेकिन यदि संस्कारों का साथ नहीं मिला तो आपकी ये सफलता ज़्यादा समय टिकेगी नहीं और व्यक्तिगत ही बनकर रह जाएगी। हो सकता है कि वह क्रिएटिव ना होकर डिस्ट्रक्टिव बन जाए। जैसा कि एटम बम बनाने में अगर आप सफल हो गए, लेकिन उसका उपयोग मानवता के विनाश के लिए करना है या उत्थान के लिए, यह डिसाइड करने के लिए संस्कार होना जरूरी है। तभी तो कई पढ़े लिखे पावरफुल लोग भी आतंकवादी या अपराधी बन जाते हैं। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि इंसान और जानवर में बुद्धि का फर्क होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि संस्कारों का फर्क होता है, क्योंकि बुद्धि तो जानवरों में भी होती है, तभी तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है और वो सीख जाते हैं। रोटी कुत्ते के सामने डालो या इंसान के, दोनों ही खाएंगे, लेकिन यदि संस्कार होंगे तो इंसान पहले ईश्वर को कृतज्ञता व्यक्त करेगा, फिर खाएगा, नहीं तो कुत्ते की भांति तुरंत ही खाने लगेगा। इसलिए दोस्तों, आज की पीढ़ी को एसएमएस से बचाना है और भावी पीढ़ी को एमएमएस से बचाना है, क्योंकि वर्तमान पीढ़ी के साथ भावी पीढ़ी का भी हमें सोचना है। जय हिंद।